सबसे पहले शुरू करते हैं बड़ी खुशखबरी से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 3 इस्लामाबाद की सीटें जो धांधली से लूटी गई थी, छीनी गई थी, आज मुस्लिम लीग नवाज के हाथ से निकल गई। नोटिफिकेशन कैंसिल, इलेक्शन कमीशन की सुबकी, ये किस तरफ को हवाएं चल रही हैं। अब लग रहा है कि अदालतों के अंदर जैसे जैसे ये केसेस आगे बढ़ेंगे तबाही निकलती जाएगी। इस धांधली ज़्यादा नताइज की बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, यास्मीन राशिद साहबा के केस में अहमद अवैस जो नामी ग्रामी एक वकील हैं, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी वहां पर यास्मीन राशिद साहबा की तरफ से, ये भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आजाद जीते हुए उम्मीदवार हैं वो अब शामिल होंगे सुन्नी तहरीक में। आज फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा। ये क्या डेवलपमेंट है ये भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब सऊदी सफारत खाने ने भी नून लीग के बयानिए को झूठा करार दे दिया है, डिस्टेंस किया है। सब डिस्टेंस कर रहे हैं आजकल नून लीग से। मामला क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। जज बशीर आखिरकार घर को निकल गए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो ढूंढती रही है ब्रिगेडियर अली को। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली आज लापता हो गए। सुप्रीम कोर्ट तलाशी रही, काजी फाइज ईसा साहब रात तकते रह गए, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली जो है वो कहीं पर नजर नहीं आए। ये सारा क्या माजरा है ये भी आपके सामने रखेंगे। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं उससे पहले आपको याद करवा दें कि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बुनियादी तौर पर उसमें एंडोर्समेंट डालते हैं जिससे उसकी आवाज दूर तक जाती है। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो फिर दोनों काम कीजिए ताकि हमारी आवाज दूर तक पहुंचे। पहली खबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इस्लामाबाद से खुशखबरी से शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के जो 3 हल्के थे जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली बुखारी एडवोकेट है, बहुत ही पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर शोएब शाहीन साहब माने जाने वकील है इस्लामाबाद के, आमिर मुगल हमारे पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तीनों ने बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री के साथ ये सीटें जीती थी। फिर जाली फार्म 47 मुरतब हुए और नून लीग के तारिक फजल चौधरी, नून लीग के अंजम अकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गए हुए और अब आजाद और नून लीग के साथ जुड़े हुए राजा खुरम नवाज, उनको जितवा दिया गया। वहां से लूट ली गई ये 3 सीटें, छीन ली गई, सख्त तरीन धांधली हुई और तमाम फॉर्म 45 मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाया गया जहां पर बैरिस्टर शोएब शाहीन और अली बुखारी ने अपना मुकदमा लड़ा। फैसल चौधरी भी आज इसमें पेश हुए इस मुकदमे के अंदर और अदालत ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ इन 3 सीटों के लिए नहीं है, ये बाकी अदालतों के अंदर भी ये अब राह हमवार कर देगा फैसला। आज अदालत ने फैसला दिया कि तीनों नशिस्तों पर नून लीग के जीते हुए उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया जाए, मीन खत्म कर दिया जाए। नून लीग की जीत आज अदालत ने खत्म कर दी और अब मेरिट पर केस चलेगा। फॉर्म 45 और तमाम एविडेंस देखी जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ये सीटें कौन जीता है। तो आपको मुबारक हो, ये तीनों सीटें आप जीत चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि अब जब मेरिट पर ये फैसला होगा तो एविडेंस बहुत क्लियर है। वहां पर ये तमाम उम्मीदवार जो नून के खुद भी बताई हारे हुए हैं, तो अब ये 3 सीटें आपके खाते में आ गई क्योंकि अब ये वापस नहीं जा सकती। अच्छी बात ये हुई है कि इस फैसले के बाद मुल्क के तुल अर्ज के अंदर जितनी भी और अदालतें हैं वो भी अब इसी तरह के फैसले आपको लेते हुए आने वाले दिनों में नजर आएगी, क्योंकि इंसाफ तो करना पड़ना है। जब अदालतों में मामला ऊपर जाएगा तो अनलेस के काजी साहब ने कोई और फैसला कर रखा पहले से, आपको बड़े वाजे ये धांधली से छीने गए जो नताइज बनाए गए हैं, धांधली के ऊपर मरतब किए गए, सब आपको हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरेस्टिंग 2 डेवलपमेंट हुई। एक तो तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट थे वो अपने फॉर्म 45 लेकर अदालत के सामने पेश हो गए और उन्होंने अपने फॉर्म 45 शोएब शाहीन साहब के सपोर्ट कर दिए और उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये देखें जो हमारे फॉर्म 45 है इसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती हुई है, इसलिए इन्हीं को जीता हुआ करार दें। उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 और अपनी गवाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दे दी। इससे भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि अब दूसरे उम्मीदवार निकल कर आ रहे हैं और सच बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लूट मार किस तरह की हुई है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू था आज की इलेक्शन कमीशन, जिसका ना कोई मामा लगता है एक तरफ वाला, ना फुफा लगता है। समझ नहीं आ रही थी इलेक्शन कमीशन को कि मर जाए जल जाए क्या करे अदालत के अंदर। बार बार अदालत इस्तदा कर रहे थे कि कलअदम ना करें नोटिफिकेशन, जो जीत के नोटिफिकेशन जो जीत डिक्लेयर की हुई है उन्होंने नून लीग की उसको खत्म ना करें, केस चलता रहने दें। तो अदालत ने फिर आखिरकार पूछा कि आपका इसमें क्या लेना देना है, आप इसमें उम्मीदवार हैं, आप तो इलेक्शन कमीशन है जो न्यूट्रल बॉडी है, आपकी तरफ से पीटीआई जीते, आपकी तरफ से नून लीग जीते, आपको तो कोई मकसद नहीं होना चाहिए, तो आप ये नोटिफिकेशन क्यों कैंसिल करवा रहे हैं। नून के लोग तो समझ आ रही है कि नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं करवाना चाहते, माजरत नून लीग वाले तो नोटिफिकेशन नहीं कैंसिल करवाना चाहते क्योंकि वो तो जीते हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन है, आपकी तरफ से ये जीते या वो जीते, आपको क्या तकलीफ है। तो जब दुर्गत बनी इलेक्शन कमीशन की और सुबकी हुई तो फिर खामोश हुए। तो एक तो ये मेजर डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन की भी जो धांधली के साथ मोहब्बत थी और धांधली के साथ जाके खड़े होना था वो आज अदालत के अंदर वाजे हो गई और अदालत से फिर सुबकी भी हुई। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो लाहौर से है। अहमद अवैस हमारे एडवोकेट जनरल रहे हैं पंजाब से, बहुत ही तगड़े वकील हैं। आज उन्होंने यास्मीन राशिद साहबा का जब मुकदमा लड़ा जाकर अदालत में तो वहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। टोटल पोलिंग स्टेशन थे यास्मीन राशिद साहबा के 376, उसमें से 343 का नतीजा टीवी के ऊपर आ चुका था जब नताइज रोक दिए गए। 343 जब नताइज आ चुके थे तो यास्मीन राशिद को 1,05,000 के इर्द गिर्द उनके वोट थे और यास्मीन राशिद साहबा के, और नवाज शरीफ के वोट थे तकरीबन 80,000 के करीब। 25,000 की लीड से यास्मीन राशिद साहबा जीत रही थी जब 343 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे और सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशन के जो है वो नताइज आना अभी बाकी थे, 33 जो अभी वो आने थे। बहरहाल फिर क्या हुआ, आज अहमद अवैस साहब ने बताया कि फिर जो आरओ था उसके दफ्तर के अंदर कुछ सीनियर अफसरान दाखिल हुए, उन्होंने आरओ को ज़दोकोब किया, बदतमीजी की, वहां से जो पोलिंग एजेंट थे डॉक्टर यास्मीन राशिद उनको बाहर निकाल दिया और आरओ को कहा कि नताइज बदलें। आरओ ने नताइज बदलने से इनकार किया, उनके साथ बदतमीजी करके उनको उनके दफ्तर से जबरदस्ती निकाल दिया और उनकी जगह पर नया आरओ रातों रात नोटिफाई हुआ, उसने चार्ज संभाला और फिर उसने वो जाली नतीजा दिया। अब नतीजा बड़ा इंटरेस्टिंग है जो जाली निकला, मैं आपको भी बता के हटा हूं कि 343 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके नताइज पर यास्मीन
राशिद के पास थे कोई 1,05,000 के करीब और नवाज शरीफ के पास थे कोई 80,000 के करीब। और अभी 33 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना था। जब वो 33 पोलिंग स्टेशन का बाद में नतीजा आया सिर्फ 33 का, तो वहां से यास्मीन राशिद साहबा को मिले 2,500 वोट। जी हाँ, वो यास्मीन राशिद जो पहले 1,05,000 पे खड़ी थी 343 पोलिंग स्टेशन से, अगले 33 पोलिंग स्टेशन से उनको मिलते हैं 2,500। और नवाज शरीफ को कितने मिलते हैं जरा सोचिए, 1,01,000 वोट। जी हाँ, 1,01,000 वोट सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशन से उस नवाज शरीफ को मिलते हैं जिसको पहले 343 पोलिंग स्टेशन से महज 80,000 वोट मिल रहे थे। इस तरह की धांधली की गई है, इस तरह की मैं यही कहूंगा कि ग्राफिक किस्म की धांधली की गई है, खतरनाक किस्म की धांधली की गई है। और ये आज अहमद अवैध साहब ने बेहतरीन वहां मुकदमा रखा है और अब वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फैसला आया इसके बाद मुझे राह हमवार होते हुए नजर आ रही है पूरे मुल्क के अंदर कि ये फैसले उड़ते जाएंगे। और एक और डेवलपमेंट जो आपके सामने रखनी है, जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर हुई, शौकत बसरा NA 163 उनका हल्का या 183 मैं नंबर भूल रहा हूं, भावनगर से शौकत बसरा आज जब इलेक्शन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल था या अदालत थी उसमें आए तो साथ कुरान करीम ले आए और उन्होंने कहा कि मैं इस पर हाथ रखकर कहता हूं कि मैं जीता हुआ हूं। इजाजुल हक साहब, मारूफ डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब के बेटे इजाजुल हक साहब को लाइए और वो कुरान पर हाथ रखकर कह दें कि वो जीते हुए, तो मैं अपना केस वैसे ही वापस ले लेता हूं। अदालत ने बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन की अदालत थी ना ही इंसाफ किया और ना ही प्रॉपर मौका दिया। 27 फरवरी तक इसको डिले कर दिया है। वो चाहते ये हैं कि जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन हो, लोग हल्फ ले लें, इजाजुल हक साहब को असेंबली के अंदर घुसा दें। बहुत ज्यादा जोर से असेंबली आई हुई है उन्हें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिसका नाम शौकत बसरा है वो ऐसी चीज है कि वो अब आपके साथ चिमट गई है, तो अब आपसे उतरने वाली नहीं है, वो आपके पीछे लग गए हैं और वो ऐसा डब्बा आपके पीछे बांधेंगे इजाजुल हक साहब कि आप गली गली करिया करिया अपनी सफाइयां देते आपकी जो रिमेनिंग जिंदगी है वो गुजर जाएगी। लेकिन शौकत बसरा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो मुझे पता है, वो डिटरमिन्ड है, कमिटेड है और ग्रास रूट का पॉलिटिकल वर्कर है, आपको छोड़ने वाला नहीं है वो किसी सूरत भी। जीता हुआ हल्का तो आपको कभी नहीं देगा। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज हमारा कोर कमेटी का इजलास भी था जिसको इस पर ब्रीफ भी किया गया हम सब लोगों को। और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी तहरीक के साथ जाने का ऐलान किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जीते हुए जो उम्मीदवार हैं वो सुन्नी तहरीक में शामिल होंगे। ये एक फैसला हुआ है। अब देखते हैं इस फैसले की रेमिफिकेशंस क्या निकलती हैं, अच्छी निकलती हैं, बुरी निकलती हैं। मैं लीगली कह रहा हूं कि इसमें खवातीन की सीटें मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती, ये सारे सवाल जो है वो भी आने वाले दिनों के अंदर आंसर होंगे। पर आज ये फैसला हुआ है, तमाम आजाद जीते हुए उम्मीदवार जो है वो अब सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से अपने अपने एफिडेविट जमा करवाएंगे जो उन्होंने जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे हम कि आज इलेक्शन को कलअदम करार देने की एक पिटीशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसको काजी साहब ने झटपट लगाया था अदालत में। हालांकि ऐसी पिटीशंस वेट भी कर सकती थी, ऐसी पिटीशंस को इलेक्शन तो अब हो चुके हैं, अब क्या कलअदम होने या नहीं होने वो बात की बातें हैं। काजी साहब ने इसको फौरन फिक्स किया। आज जब वो अदालत पहुंचे इसको सुनने के लिए, तो जिन्होंने फाइल की थी एप्लीकेशन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली, और ब्रिगेडियर साहब गायब हो गए, ब्रिगेडियर साहब वहां मौजूद नहीं थे। काजी साहब ने बार बार ब्रिगेडियर साहब का नाम पुकारा कि वो किधर हैं, वो वहां मौजूद नहीं थे। फिर काजी साहब ने कहा कि क्या हमें मजाक बनाया हुआ है, हम लतीफा है किसी का, आपका दिल करता है तो आप फाइल कर देते हैं, दिल करता है तो आप गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, हम सख्त सजा देंगे जो ऐसा करने की कोशिश करेगा और फौरी तौर पर उनको हाजिर करें। उन्होंने कहा जी ढूंढा है, उनसे राब्ता किया है, उनसे राब्ता भी नहीं हो रहा। तो फिर कहा गया कि SHO को भेजें और उनको पकड़ के लाएं या उनको हाजिर करवाएं अदालत में। हर सूरत वो आए, वो क्यों अदालत का मजाक बना रहे हैं। मीन काजी साहब हर सूरत ये मुकदमा सुनना चाह रहे हैं, इलेक्शन का कलअदम करने वाला। मुझे समझ नहीं इतना इंटरेस्ट उनका क्यों है, जब एक जो पिटिशनर है वो वहां मौजूद नहीं है तो फिर काजी साहब कहते हैं बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो, और हर सूरत ब्रिगेडियर अली को वो अदालत के अंदर चाहते थे जो वहां नजर नहीं आए। हालांकि काजी साहब आज ही वहां पर एक नोटिस ले सकते थे इसी मुकदमे में और जो कमिश्नर चट्टा है उनको भी बुला सकते थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया था इस्लामाबाद की तीनों लूटी हुई सीटों के ऊपर, जहां पर अब मैंने आपको बताया कि शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल आपको इंशाल्लाह कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो क्या इस्लाम आज सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती थी कि तमाम अदालतें फॉर्म 45 की बेस के ऊपर चेक करें कि फॉर्म 47 ठीक बने हुए कि नहीं, और अगर नहीं बने हुए तो फिर कलअदम करार दें ऐसे तमाम इलेक्शंस को। या जो कमिश्नर चट्टा थे उनको बुला के पूछते कि आपने सारी बातें कैसे की, क्यों की, और उसके ऊपर फिर आगे का लाए अमल देते कि धांधली को रोका जा सकता है। लेकिन उन्होंने उस तरफ नहीं जाना, उन्होंने सिर्फ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली को ढूंढना था और वो आज उसको ढूंढते रहे जो वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा जी, आजाद उम्मीदवारों के पास कल का आखिरी दिन है, मंगल के दिन तक उन्होंने हर सूरत शामिल होना है और मंगल के दिन तक उन्होंने फॉर्म फिल करके शामिल होना है कि वो किस जमात के अंदर शामिल होंगे, ये फैसला उन्होंने मंगल के दिन तक करना है। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे वो है कि अब सऊदी सफारत खाने ने भी, इससे पहले तो मरियम औरंगजेब साहबा को इंटरनेशनल झूठा करार दिया गया जब उन्होंने ट्विटर पर ये बताने की कोशिश की कि जब उन्होंने ये कहा था, उर्दू में ये कहा था कि इनका जो है वो सर ही काट देना चाहिए था इमरान खान साहब का, खुदा न खास्ता उनके कत्ल की बातें कर रही थी और इनके सर को कुचल देना चाहिए था, सर अलग कर देना चाहिए था और काट देना चाहिए था सर, इस तरह के जुमले बोल रही थी। तो जब पूरी जगह सही हुई तो फिर उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, ये था, अंग्रेजियां मारने की कोशिश की। उसके ऊपर उन्हें इंटरनेशनल झूठी, मैंने आपको बताया ट्विटर ने सिस्टम लगाया हुआ है, जो झूठ बोलता है बड़ा सारा झूठ बोलता है उसकी फिर इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। अब मरियम औरंगजेब साहबा भी उस कैंप में शामिल हो गई हैं और उनके उस ट्वीट के ऊपर लोगों ने ये बताया है कि झूठ बोल रही है, असल में इन्होंने यही कहा था और अब ये इससे मुकर रही हैं। पर उनके बाद अब सऊदी सफारत खाने ने एक नया काम, नया कटा खोल दिया है। वो कटा ये खोल दिया उन्होंने कि उन्होंने नवाज शरीफ से किसी भी मुलाकात की तरदीद कर दी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है खबर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो नून लीग के कुछ टाउट सहाफी थे वो ये बयानिया बना रहे थे कि पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से सऊदी लोगों की मुलाकात हुई है, ISI से और आर्मी चीफ से, और उसके बाद मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई है और तमाम जो मैंडेट है वो सऊदी अरब ने नवाज शरीफ के पीछे डाल दिया है, उनके पीछे रख दिया है कि नवाज शरीफ साहब ही फैसले करेंगे, वही मेन लीडर होंगे और सऊदी अरब ने अपनी तमाम सपोर्ट जो है नवाज शरीफ साहब के पीछे डाली है। इस सिचुएशन के अंदर अब नवाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार होगा, ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ, वही नवाज शरीफ जो NA 15 मानसेरा से बुरी तरह हार गया और आप बैलेट पेपर छपवाते हुए पकड़े गए लक्ष्मी चौक लाहौर में। जी हाँ, वही नवाज शरीफ जो यास्मीन राशिद से हारे, तो आपको मैंने बताया आज सारा किस्सा क्या हुआ, उसी नवाज शरीफ को सऊदी अरब भरपूर तरीके से अपना एतमाद दे रहा है। ये बयानिया बनाने की कोशिश की, साथ ही सऊदी एम्बेसी ने इस
इस खबर की तरदीद की और कहा कि उनकी कोई नवाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं हुई। इनको समझ आना चाहिए कि दुनिया को अब पता चल गया कि पहले तो ये सिर्फ चोर थे, अब ये कम ज़रफ़ भी हैं, लूटा हुआ इलेक्शन जो है उसके ऊपर जीत डिक्लेयर करना चाहते हैं। इसे तमाम लोग इनसे अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं। अच्छा, सुबह हमने आपको एक वीडियो दिखानी थी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो वीडियो आप ना देख सके। वो वीडियो हमने आपको दिखानी थी कि किस तरीके से एक बलूचिस्तान के अंदर मैंगल साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने वो बातें कह दी जो आम लोग कहते हुए सोचते हैं, डरते हैं, वो उन्होंने सब कुछ कह दिया। खबर आपने सुन ली थी, उसकी वीडियो आपको दिखा दूं, उसके बाद आपको बताता हूं। एक मिनट कैसे आ गया उनको सिरातुल मुस्तकीम पर पहुंचाने वाले कौन थे? क्यों वो नहीं है? क्या हम अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला है? चलिए के अब्बा का नाम लिया तो हमें आगे दिखा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं होनी कहते कि इस पूरे बलूचिस्तान के इलेक्शन में काम नहीं करने वाले आरोप नहीं बल्कि यहाँ का कोर्ट कमांडर है। क्यों हम यहाँ के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहाँ के इलेक्शन में काम नहीं करने वाला यहाँ का सेक्टर कमांडर है, जिसको आईएसआई का सेक्टर कमांडर है? क्यों हम यहाँ पर आईएसआई के उस हवाला का नाम नहीं लेते? हमारी बिजलियां कड़कती है तो आरोप पर, हमारा गुस्सा निकलता है तो आरोप पर, लेकिन उसका नाम ही अयूबी दौर से लेकर आज दिन तक। आपने देखा कि उन्होंने वो बातें कह दी जो हम लोग नहीं कहते। सोचने की बात है, बलूचिस्तान वैसे ही हमारे लिए एक सेंसिटिव जगह है, हमें फौरी तौर पर अपना कोर्स करेक्ट करना चाहिए, फौरी तौर पर इत्मीनान में लेना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को और मुल्क को वापस तरक्की की पटरी पर लाना चाहिए। अच्छा,